क्या बैक स्पेस अलाउ है? स्पेस की काउंट होगी या नहीं? नया पैराग्राफ शुरू करने से पहले एंटर की के बाद टैब की का यूज करना है नहीं? और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जिनका टाइपिंग करते वक्त ध्यान रखना अति आवश्यक है। नमस्कार गाइस, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की टाइपिंग के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं और अभी भी काफी सारे स्टूडेंट हैं वो इन प्रश्नों को लेकर कंफ्यूज है। हमें पता है कि टाइपिंग है वो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच होने वाली है। 4 नवंबर, 6, 7, 8 और 9 इन डेट्स को हमारी टाइपिंग है वो होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं जो स्पेस की है, स्पेस की काउंट होगी या नहीं होगी। तो गाइज मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूं कि टाइपिंग के अंदर हमारी जो स्पेस की है वो काउंट होगी। यानी हमें जो 1750 कीवर्ड यानी 1750 की स्ट्रोक जो हमें वहां पे टाइप करने हैं उनके अंदर स्पेस जो हम दबाएंगे वो भी काउंट होगा। तो अब बात करते हैं बैक स्पेस की। बैक स्पेस अलाउ है या नहीं है? यानी हम जो वहां पे वर्ड टाइप करेंगे, वर्ड टाइप करने के बाद हम स्पेस दबाते हैं, स्पेस के बाद वापस उस वर्ड को हम करेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल ने अभी तक ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं निकाला है जिसमें यह लिखा हुआ हो कि बैक स्पेस अलाउ है या नहीं है। लेकिन बीएसएफ हेड कांस्टेबल की जो टाइपिंग हुई थी उसमें बैक स्पेस है वो अलाउ था, तो हम मानते हैं कि हमें भी बैक स्पेस है वो अलाउ रहेगा। और गाइज 100% कोई भी श्योर नहीं है कि बैक स्पेस अलाउ है या नहीं है। यह तो हमें 4 तारीख को सेंटर पे ही पता चलेगा कि बैक स्पेस अलाउ है या नहीं है। लेकिन हमें अपनी तैयारी को इस प्रकार रखना है कि हमें चाहे बैक स्पेस अलाउ हो या नहीं हो, फिर भी हम अपनी जो टाइपिंग है वो 35 की स्पीड है वो वहां पे कवर कर पाए। इस प्रकार हमें अपनी वो टाइपिंग रखनी है। अब बात करते हैं गाइज नए पैराग्राफ की। तो गाइस देखिए 99% चांस है कि वहां पे हमें एक सिंगल पैराग्राफ ही मिलने वाला है, क्योंकि बीएसएफ हेड कांस्टेबल की जो टाइपिंग हुई थी उसमें भी एक सिंगल पैराग्राफ ही आया था। तो 99% चांस है कि हमें एक सिंगल पैराग्राफ ही मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर हमें वहां पे पैराग्राफ 2 या 3 पैराग्राफ मिल जाते हैं, अगर 2 या 3 पैराग्राफ आ जाते हैं, तो आपको यह बात तो आपको ध्यान रखनी है कि नया पैराग्राफ शुरू करने से पहले आपको एंटर की दबाना है। यानी पैराग्राफ खत्म हो गया, खत्म होने के बाद हमें एंटर की तो यूज करनी है, एंटर की तो दबानी ही है। लेकिन कंफ्यूजन इस बात की है कि टैब की यूज करनी है या नहीं करनी है। तो गाइज फिर से मैं आपको कहूंगा कि इसके बारे में भी किसी को श्योरिटी नहीं है कि टैब की यूज करनी है या नहीं करनी है। यह भी हमें सेंटर पे ही पता चलेगा, क्योंकि इनके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है और मैं आप लोगों को कोई ऐसा झूठा दिलासा नहीं देना चाहता कि टैब की वगैरह वहां पे अलाउ है या नहीं है, या टैब की यूज करनी है नहीं करनी है, या फिर बैक स्पेस अलाउ है नहीं है। लेकिन गाइज जो स्पेस की है वो काउंट होगी, यह मैं 100% श्योरिटी से आपको बता रहा हूं। और इन सब से भी महत्वपूर्ण बात यह है गाइज कि हम जो टाइपिंग करेंगे उस टाइम हमें क्या ध्यान में रखना है। देखिए गाइज सिर्फ स्पीड है वो मैटर नहीं करती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पीड अच्छी होती है फिर भी वो फेल हो जाते हैं। तो हमें टाइपिंग के वक्त ध्यान में ये रखना है कि देखिए ये सभी के साथ होता है कि जब भी कोई एग्जाम होता है या फिर टाइपिंग होती है तो एग्जाम का प्रेशर जरूर होता है। हमारी पहले तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन या तो उसी वक्त जब हमारे एग्जाम होता है उस टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से हम उतना एफर्ट नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपकी टाइपिंग है वो ठीक ठाक यानी 35 प्लस यानी 40 के आसपास है, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण इस बात का ध्यान रखना है कि हमें वहां पे हड़बड़ाहट है वो नहीं करनी है। हमें घबराहट मतलब वहां पे आपको घबराहट में टाइपिंग नहीं देनी है। हमें एकदम शांत रहना है, एकदम शांत रह के जो भी आपको वहां पे मैटर मिलेगा उसको टाइप करने से पहले आप शुरू में अगर 2 या 4 लाइनें, शुरू की 2 या 4 लाइन अगर आप एक अच्छे से टाइप कर देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, फिर आप अपनी टाइपिंग है वो बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और गाइस टाइपिंग करते वक्त आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप जैसे टाइपिंग कर रहे हो, कई बार क्या है कि हम शिफ्ट की दबाते हैं, शिफ्ट के साथ हमारा कैप्स लॉक ऑन हो जाता है और वापस हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कैप्स लॉक ऑन है या नहीं है। तो कई बार क्या हम सिर्फ नीचे देखते हैं, मतलब इसको कीबोर्ड को देखकर टाइपिंग करते रहते हैं और वो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर के अंदर टाइप हो जाता है। तो गाइस 2 या 3 लाइन टाइप करने के बाद एक बार अपनी नजर जरूर स्क्रीन की तरफ आप अपनी नजर करें। तो बस यही था गाइज, थैंक यू।